पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी, वहां से शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर आई है और भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी भी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या शुवेंदु अधिकारी यहां पर आने के बाद से क्या भवानीपुर सीट फंस सकती है ममता बनर्जी के लिए? मगर भवानीपुर में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भवानीपुर में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। भवानीपुर से फिर से दीदी आएगा ममता। भवानीपुर का हाल बताइए आप। भवानीपुर का हाल क्या है? ममता बनर्जी सब दीदी का चाहने वाला है इधर, और दीदी छोड़ा किसी को वोट नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको मीठा प्यार चाहिए। आप यहाँ पे सोचिए कि हम बुलडोज करके या एग्रेसिव दिखा के या फिर किसी को चमका के डरा धमका के हम सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो नहीं चलेगा। 30 से 40 हजार वोट से जीतेगा भवानीपुर। शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने आए हैं। 30 से 40 हजार वोट से दीदी जीतेगा। जब हॉस्पिटल में ना जब कोई मरीज पे जमा होता है या मतलब कुछ ब्लड का जरूरत पड़ता है ना, उस टाइम ब्लड लेने के लिए ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है। पहला चीज ये मेरा भाई है, ठीक है, वो मोमेडन है, हम हिंदू है, कट्टर हिंदू, वो भी कट्टर मुसलमान। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हम लोग अंदर भाईचारगी नहीं है। शुवेंदु अधिकारी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े लीडर हैं। 77 नंबर वार्ड से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप असेंबली इलेक्शन छोड़ दीजिए, 77 नंबर वार्ड से काउंसिल इलेक्शन लड़ लीजिए। आपकी मट्टी को पलित नहीं कर देगी यहाँ के अवाम, जो आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त हम हैं भवानीपुर में, और भवानीपुर में एक चाय की दुकान है और ये बड़ा सा चौराहा है और यहाँ पर लोग भी कम से कम 50-100 लोग होंगे। मुझे पता नहीं कोलकाता के लोग सियासत कितना बतियाते हैं चाय के दुकान पे, चाय की टपरी पे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बिहार के लोग चाय की टपरी पे और चाय के दुकान पे सियासत खूब बतियाते हैं। लेकिन कोलकाता के लोग कितना बतियाते हैं वो जब जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तब पता चलेगा। ये भवानीपुर है और भवानीपुर हॉट सीट इसलिए भी है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रही है यहाँ से। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक है, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। हमारे यहाँ बिहार में जहाँ कहीं भी चाय का ऐसा जमावड़ा लगता है तो सियासत की जो बात होती है वो ज़्यादा होती है। कोलकाता में भी होती है। कोलकाता में वैसे ही होते हैं। कोलकाता में वैसी होती है। सियासत तो यहीं से शुरू होता है। तो क्या है, किसको कितनी सीट दे रहे हैं? क्योंकि चर्चा तो यही होती है, फला आदमी इतनी सीटें लेकर के आएगा। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो 2011 में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, 35 साल का आपका जो सीपीएम का गवर्नमेंट को हरा के जो आज सत्ता में आया, तो उनका पहला वर्ड था हमारे नेत्री का, बदला नहीं बदल चाहे। दैट मीन्स हमें कोई हिंसा नहीं करना है, हमको इसको चेंज, सिस्टम को चेंज करना है। तो यहाँ जो है हिंसा का राजनीति नहीं चलता है, यहाँ प्यार का, मोहब्बत का राजनीति चलता है। चेंज हुआ। ओके। आप देखिए, आप आपका जो आरटीआई करके आप रिपोर्ट देख लीजिए यहाँ पे। एक चीज़ बताइए, चूँकि पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ से शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर आई है और भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी भी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर आने के बाद से क्या भवानीपुर सीट फंस सकती है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, जब वो टीएमसी में था तो एक स्कैम में वो फंसा था, ठीक है, नारदा सारदा में। अब ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन है जो उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए, हर बार तो संभव नहीं है ना। एक आप वहाँ पे जानते हैं कि आपका नंदीग्राम में जो था वो मार्जिन बहुत माइनर था, वो भी वो जो कहानी हुआ था वो 5 बजे के बाद अनाउंस हो गया कि ममता बनर्जी वहाँ से लीड कर रही है, विन कर चुकी है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका वो लोड शेडिंग हो गया और वो शुवेंदु वहाँ पे जीत गया। मगर भवानीपुर में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भवानीपुर में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। भवानीपुर से फिर से दीदी आएगा ममता शुवेंदु अधिकारी को वोट आएगा कितना? कम से कम क्या लग रहा है मार्जिन क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, वोट तो आएगा। देखिए, ये तो किसी से इनकार नहीं कर सकते, वो भी तो वोट आएगा ही, मगर जीत नहीं पाएगा। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या हाल चाल है सर? जो बात करेगा हम उन्हीं से बात करेंगे, दूसरे पे मत फेंकिए। आप बताइए, सुनिए, क्या हाल चाल है बताइए। बस ठीक है जी, सब बढ़िया, सब बढ़िया, टकाटक। भवानीपुर का हाल बताइए आप। भवानीपुर का हाल क्या है? ममता बनर्जी का छोड़ा इधर कोई नहीं आएगा। शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराए थे। देखिए, नंदीग्राम अलग सीट था और ये भवानीपुर अलग सीट है। आप जो 77 में जो खड़े हो गए ना, यहाँ ज्यादातर आपको मिलेगा सब टीएमसी वाला। अच्छा। हाँ, सब दीदी का चाहने वाला है इधर, और दीदी छोड़ा किसी को वोट नहीं जाएगा।
और इस बार भी दीदी आएगा, ये 100% गारंटी है। 100% गारंटी दे। यस। चलिए, क्या लग रहा है सर जी, क्या माहौल है? जी जी, टीएमसी। टीएमसी अमित शाह जो आ रहे हैं। अमित शाह यहाँ पे देखिए, अमित शाह हो, मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ, उन लोग का जो ये बंगाल है, बंगाल मतलब मीठा। यहाँ का मिष्टी जानते हैं? बहुत मिष्टी मशहूर। दोई। हाँ, मिष्टी दोई, रसगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ, बहुत चर्चित है ना। हाँ तो यहाँ पे आपको मीठा प्यार चाहिए। हाँ। आप यहाँ पे सोचिए कि हम बुलडोज करके या एग्रेसिव दिखा के या फिर किसी को चमका के, डरा धमका के हम सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो नहीं चलेगा। आपको यहाँ का बेस, आपको अगर यहाँ से लड़ना है तो आपको यहाँ का बेस जानना होगा। आपको यहाँ के, आपको ज़िंदगी गुजारना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ पे डरा धमका के लोग, अगर आप यूपी में जाएंगे आप, तो वहाँ बात में गोली चल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर किसी को एक थप्पड़ मार दिएगा ना, तो आपको 10 केस बन जाएगा। देखिए, यूपी के मुखिया आए थे हाँ। पश्चिम बंगाल के अंदर, अब वो कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बंगाली ही चलेगा, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। बताइए, ये एक सीएम है हाँ। और एक बहुत बड़े इलाके की सीएम है, और ये सीएम का भाषा ऐसा है, इतना गिरा हुआ स्तर कि एक सीएम ऐसा बोलेगा एक माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, कठमुल्ला मुल्ला, ये सब मतलब आप किसी भी जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, उससे ये बात कहिएगा ना, तो इस लहजे में बात नहीं करेगा। बात करने का तरीका ही नहीं है ये। तो आपको बंगाल में अगर चुनाव लड़ना है तो लोगों के दिल में बसना होगा पहले, फिर जाकर आप यहाँ का परिवर्तन। यहाँ पे जो बंगालीज है ना, सबसे ज़्यादा टीएमसी को वोट बंगाली देते हैं। भले मुस्लिम का वोट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बंगाली दीदी को ही देगा वोट। बंगाली दीदी को चाहेगा। तो बंगाली, चूँकि ये बताइए, बीजेपी पिछले साल जब चुनाव लड़ी तो खूब दमखम के साथ चुनाव लड़ी, 38% वोट कैसे आ गया जब बंगाली अगर वोट दीदी को कर रहे हैं तो? देखिए, आप वोट शेयर सबका होता है। आप इंटरनेशनल पार्टी है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल पार्टी का एक दबाव होता है, प्रेशर होता है। उस प्रेशर में बहुत कोई भयभीत हो जाता है, बहुत कोई मोह माया में चले जाते हैं। लेकिन जीत कैसे रहा? जीत कैसे रहा? अगर वोट परसेंटेज इतना कम हो गया, दीदी का कम हुआ क्या? दीदी का जहाँ वहीं है, वामपंथ का, इसका उसका, कांग्रेस का कट छट के वहाँ गया। तो यहाँ टीएमसी छोड़ के भवानीपुर में सब दीदी के साथ। हाँ, आपको हर जगह आपको टीएमसी मिलेगा। वोट वो कट रहा है जो अदर पार्टी थी, जैसे कम्युनिस्ट थी, कांग्रेस है, या और भी कोई अदर पार्टी है, उसका वोट कटा है, वोट शेयर कम हुआ, सीट्स कम हुए। लेकिन आपको लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 22 से 12 हो गया, वोट तो कटा ना बीजेपी का। और दूसरी बात है, देखिए आर्टिकल 25 ये इक्वल राइट देता है सब धर्म को यहाँ रहने के लिए। बिल्कुल। ये कठमुल्ला, ये सब देखिए आज़ादी का लड़ाई में सबके भागीदारी हैं, सबकी ठीक है। सब ने, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, एक साथ मिल के, गांधी जी, नेहरू जी, सभी। देखिए हमारा पुराना जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनको तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके बुलडोजर का राजनीति कीजिएगा। हम आपको पहले क्या बोला, यहाँ पे प्यार का राजनीति चलता है, बुलडोजर का राजनीति नहीं चलता है। बंगाल बहुत मीठा जगह है। बहुत मीठा जगह, यहाँ पर आप आइएगा सबसे प्यारी मिलेगा। तो क्या भाईचारा, यहाँ पर भाईचारगी है, आप देखिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या भाईचारा और वो मिठास अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं आता? नहीं, ये लोग अंदर में नजर नहीं आता। ये लोग तो खाली दंगा फसाद झगड़ा लड़ाई वाला बात करता है। आप लोग तो टीवी मीडिया देखते होंगे, जुमलाबाजी करता है, पब्लिक को भड़काओ भाषण, योगी सब भड़काओ देता है। तो मैंने मोहब्बत वाला कोई बात नहीं है। तो यहाँ भवानीपुर में ममता बनर्जी एक घर एकदम आँख बंद करके 100% सोचती है। कितना हजार वोटों से जीतेगी? 110% ये जीत रहा है। कितना हजार वोटों से नहीं, जीतेगी? ये नहीं बोल पाएंगे हम, ये बोल रहे 110% जीत रहा है भवानी। हाँ, ममता बनर्जी। क्या जी? 30 से 40 हजार वोट से जीतेगा। भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने आए हैं 30 से 40 हजार वोट से दीदी जीतेगा। हाँ। ये हवा हर बार बनता है, सीडी में ये सब नहीं चलेगा। क्या नाम है? सीडी में दीदी संजय श्रीवास्तव जी हैं। हाँ, ओहो, गोंडा के हैं। गोरे तरीका, तब तो ठीक है। यूपी बिहार तो गठबंधन चलता है, हम बिहार से, आप यूपी से हैं। तो श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, आपके यूपी के मुखिया आए थे योगी आदित्यनाथ, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ बंगाली चलेगा, बंगाली भाषा चलेगा, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगा। नहीं, बाबा अपना जगह ठीक है। हाँ। बाबा के बारे में कुछ मत बोलिए, यहाँ के बारे में बोलिए। बाबा यूपी में ठीक है, उसका स्टेट अलग है, उसका बारे में हम लोग को बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ दीदी छोड़ के कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपकी बात से तो इतना समझ में आया कि आप
बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन यहाँ दीदी को चाहते हैं। साथ हम टीएमसी का साथ है, मेरा जन्म कर्म सब यहाँ है, हाँ मेरा साथ और हाथ सब टीएमसी का साथ है, हाँ। लेकिन अभी हुआ खड़ा हुआ है तो स्टेट के बारे में हम नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी चलिए भाई साहब आप वीडियो बनाइएगा, कुछ बात भी कर लीजिएगा थोड़ा। मैं क्या आप जैसे जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कटमुल्लों का लैंग्वेज, ये तो मेरे को पहले चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि कटमुल्लों का लैंग्वेज क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं बोला हूं अलग कोई लैंग्वेज बोलता है भाई यहाँ मैं नहीं पे बोला हूं वैसे। सिंपल सा बात है, एक आपको सिंपल एक लॉजिकल तरीका से समझा रहा हूँ। हाँ जब हॉस्पिटल में ना जब कोई मरीज पे जमा होता है या मतलब कुछ ब्लड का जरूरत पड़ता है ना, उस टाइम ब्लड लेने के लिए ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है। पहला चीज़, ये मेरा भाई है, ठीक है, वो मोमेडन है, हम हिंदू है, कट्टर हिंदू वो भी कट्टर मुसलमान, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हम लोग अंदर भाईचारगी नहीं है, ठीक है। रहा बात आपको एक तो सिंपल सा चीज लॉजिक करके दिखा रहे, अभी हम अपना हाथ काट रहे, इनका हाथ काट रहे, दोनों का ब्लड मिला के दिखा रहा है। कोई भी बता दे कि इसमें हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून कौन सा है, कोई बता देगा तो फिर हमको भी समझ में आएगा। और दूसरा बात, एक तो बात है कि देखिए ऊपर वाला ने, भगवान ने ना इंसान बना के भेजा है, इधर पे ना हम लोग ना जात धर्म करके हम लोग बना ये चीज़ का जिस दिन मेंटेलिटी जिनका अपग्रेड हो जाएगा ना, उस दिन पूरा हिंदुस्तान मतलब बहुत आगे चले जाएगा। ये चीज़ आप जान के रखिए। पहला चीज़ आपको हम सिंपल एक लॉजिक बता रहे, ऊपर रमजान का स्टार्टिंग 3 वर्ड क्या आता है? राम आता है, दिवाली में लास्ट में अली आता है ना। जब बनाने वाला फर्क नहीं किया तो हम और आप कौन है? पहले ही बताए। अच्छा ये बताइए, भाईचारे की बात कर रहे हैं तो बंगाल के अंदर भाईचारा बड़ा मुद्दा रहेगा। भाईचारे से ही बंगाल चल रहा है। पहला सिंपल बात, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होगा ना, सिंपल सा बात है, मेरा अगल बगल में जितने भी मेरे ना मेरा भाई लोग पहले दौड़ के उड़ जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, डजेंट मैटर। पहले चाहे मोमेडनी का, और ये हिंदू मुसलमान डजेंट मैटर भाई, ये फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत सबसे बड़ा चीज होता है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, पहले मेरा बात वो कह रहे हिंदू खतरे में है। देखिए हिंदू कभी आज तक खतरे में रहा नहीं है, ठीक है ना, कभी मुसलमान कभी खतरा में रहा है। ये सब एक वोट बैंकिंग है, हर चीज को दिखा के लेने का वोट, बस यही चीज़ को समझिए, चले जाइए कोई दिक्कत, यही चीज़ को समझिए और इसी से आगे। अगर ऐसा ये सब चीज़ रहता, यहाँ पे हर चीज़ का शांति है। आप कभी भी इधर देखे, तो यहाँ पे तो हम लोग खड़े हैं, आज हमको कोई मार दे रहा है या कोई हम किसी को मार दे रहे हैं कि नहीं, कोई मेरा धर्म का बारे कोई गलत बोले या हम उनका धर्म का बारे, ईद है उनका हम सेलिब्रेट करते हैं, वो मेरे दिवाली में आते हैं सेलिब्रेट करते हैं। भाई अगर मिल के रहेंगे तो क्या, कहाँ दंगा होगा, कहाँ ये होगा? जो दंगाई करवाते हैं, ठीक है ना, हम लोग ये सब चीज़ में नहीं पड़ते। हम लोग यहाँ पे हमेशा शांति बना है, शांति बना रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बताइए क्या बोलेंगे? 2014 के बाद से, इससे पहले भी 70 साल कांग्रेस राज किया, 70 साल कांग्रेस के सरकार में भी हिंदू उसी तरीके से थे, मुसलमान उसी तरीके से थे, तमाम लोग एक साथ रह के मिल के रहते थे। 2014 के बाद से आपको ऐसा कैसे लग गया कि हिंदू खतरे में, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का सेना में रक्षा मंत्री हिंदू, तमाम लोग जब हिंदू है तब हिंदू खतरे में क्यों? तो इससे बेहतर कि आपकी सरकार नकारा है, आप नकारे हैं कि आप जाति धर्म के आधार पे बांटने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करें। जहां देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश का जीडीपी खत्म होते जा रहा है, जहां पर देश बर्बादी के कगार में खड़ा है, और वहां पर आप क्या कह रहे हैं, हिंदू खतरे में है। अच्छा चलिए, भवानीपुर में क्या होगा? भवानीपुर में मैं आपसे एक बात बता दूं, 77 नंबर वार्ड है ये, और भवानीपुर असेंबली का ये एक वार्ड है। मैं शुभेंदु अधिकारी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े लीडर हैं। 77 नंबर वार्ड से मैं आपको बोल रहा हूँ, अब असेंबली इलेक्शन छोड़ दीजिए, 77 नंबर वार्ड से काउंसिल इलेक्शन लड़ लीजिए। आपकी मट्टी को पलित नहीं कर देगी यहाँ के अवाम, जो आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। आप क्या लग रहा है सर भवानीपुर में? वन हाउस ममता बनर्जी भवानीपुर में बहुत शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं जाएगा? उसका पोस्टर छापने वाला कोई नहीं है, और आप उसका वोटर कोई नहीं। चलिए ये हम भवानीपुर में थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। भवानीपुर काफ़ी हॉट सीट है, ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में है। पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भवानीपुर में आई है। तो क्या माहौल है? चाय के एक चौराहे पे, यहाँ बड़ा सा चौराहा है, चाय की दुकान है, लोग यहाँ पे
बिल्कुल चकाचौंध है, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।